स्क्रीन दिख रही है, करेक्ट? जी। तो कल हमने जो पढ़ा था वो इनपुट में रेडियो तक हमने पढ़ लिया था, करेक्ट? रेडियो को हमने समझ जी। लिया था कि रेडियो बटन कैसे बनानी है। तो कल और परसों की क्लास से कोई डाउट हो तो आप पहले पूछ सकते हो, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। Right. आपने जी प्रैक्टिस सर, किया है पूछना है। आज 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 प्रैक्टिस किया है, करेक्ट? जी। तो आज प्रैक्टिस में ऐसा कोई चीज था जो समझ में ना आया तो हो कि पहले ये के हम लिए नहीं जो कर। लास्ट में हम्म। फॉर्म का रजिस्टर। आवाज साफ आ नहीं रही, आई थिंक मेरे साइड नेटवर्क का इशू है। तो सारी चीजें हो गई थी, करेक्ट? जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे उसमें तीन ऑप्शन थे, एक मेल। हम्म। जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे थे तो उसमें तीन उसमें ऑप्शन थे। जो लास्ट वाला ऑप्शन था सर वो, हाँ हम्म। मतलब एक मेल का, दूसरा फीमेल का, तीसरा ट्रांसजेंडर का। हम्म। तो जो हम जेंडर सिलेक्ट कर रहे थे, अगर हम दो ट्रांसजेंडर कर रहे थे तो उस पे जब हम वो जो सर्किल कौन सा रेडियो बटन आ रहा था, तो हम्म। उन दोनों पे क्लिक हो जा रहा था, जो क्लिक एक पे ही होना चाहिए था। क्योंकि आपने नेम उसका अलग अलग दिया रहा होगा ना, नेम जो है सेम होना चाहिए। जितने भी बटन को आप सिंगल बनाना चाहते हो उसका नेम जो है ना, नेम एट्रीब्यूट जो है वो सेम होना चाहिए। हम्म। जैसे नेम में हमने क्या रखा है, नेम में जेंडर इसमें भी कर दिया, नेम में जेंडर इसमें भी कर दिया है, और नेम में जेंडर इसमें भी कर दिया है, राइट? नेम तीनों का मैच करेगा, जेंडर हम्म। जेंडर जेंडर, तब ये एक ही बटन कहलाएगी, मतलब कोई एक ही सिलेक्ट होगी एक बार में। राइट, जैसे अभी देखो इसमें मैंने जेंडर जी। जेंडर किया हुआ है, तीनों में जेंडर किया हुआ है ना, नाम के अंदर जेंडर किया हुआ है। तो अब इसको मैं अगर रन करूंगा और इसको जैसे मैंने रिफ्रेश किया और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, तो या तो मेल सेलेक्ट होगा या फीमेल सेलेक्ट होगा। एक को सेलेक्ट करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली हट जाएगा, राइट? आप चेक करो, आपने नाम में डिफरेंस किया होगा, मतलब अलग अलग नाम होगा तो वो अलग अलग बटन हो जाएगी। समझ गए विनोद भाई? जी। जी। ठीक है, तो ये हमने रेडियो बटन तक सीख लिया था। और कोई डाउट है इसके अलावा? आप देखो उसमें जो आपने कोडिंग किया अभी, अगर एक देख क्वेश्चन सकते और है। हो तो। जब जब उसमें हम वो देते थे, क्या बोलते हैं, इनपुट टाइप उसको क्या बोलते हैं, ए से जो आप बताए हाँ हाँ, थे, इनपुट एट्रीब्यूट। टाइप। हाँ, एट्रीब्यूट, करेक्ट। जब हम एट्रीब्यूट देते थे तो उससे जो डबल कॉमा लगता है, हम्म। ये उसका डबल कलर कोट चेंज होता बोलते है, हैं। लेकिन कभी कभी वो, हाँ डबल कोट, कभी कभी वो डबल कोट में आके वो ब्लू में आ रहा था, ऐसा क्यों? ये वो हमारे टाइप करने में कुछ गड़बड़ था। देखो, आप इस की को डबल कोट में मत रखिए, रखा करिए ना। की जो लिखते हैं, जैसे टाइप लिखा है मैंने, तो टाइप को डबल कोट में नहीं लिखा है। टाइप की जो वैल्यू है उसको मैंने डबल कोट में लिखा हुआ है, राइट? जैसे प्लेस होल्डर है, अब प्लेस होल्डर को आप अगर डबल कोट में कर दोगे, देखो अब मैंने कोड डबल कोट को लगा दिया, तो अब देखो इसकी वैल्यू कैसे हो गई है, राइट? ये गड़बड़ हो जाएगा। तो की को हमको नहीं करना है, की हमारा ऐसे ही रहेगा, तब ये सही दिखेगा। कोई मिस्टेक किया है आपने लिखने में, कहीं पे डबल कोट वगैरह छूट गया होगा इस वजह से। नहीं, डबल ठीक है। कोट तो लिखना ही नहीं पड़ता वो, जैसे और हम एट्रीब्यूट डबल देते हैं कोट, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। हाँ ले लेता है, लेकिन आप डबल कोट दे दोगे तो वो मतलब सिंटैक्स उसका सही हो जाएगा।
मतलब सिंटैक्स डालने में गड़बड़ हो रहा हाँ, सिंटैक्स अगर आप डबल कोट नहीं लगाओगे ना, तो वो मतलब एक होता है कि आप प्रॉपर वे में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, और एक होता है कि आप जो है बस रिजल्ट देख रहे हो कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट। कई कई केस में क्या होता है कि रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन जब वो कोड इंटरनेट पे आता है, राइट, पब्लिक होता है, तो उस केस में बहुत सारे सिनारियो ऐसे होते हैं जहाँ पे वो कोड काम नहीं करता आपका। आपके लोकल सिस्टम पे वो काम कर रहा है, पब्लिक में जब जाता है तो वो वहां पे काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे सिनेरियो बदल जाता है। तो उस केस में आपको हैंडल करने के लिए आपको प्रॉपर वे में उसका सिंटैक्स फॉलो करना होगा, ताकि किसी भी केस में आपका कोड जो है वो फटे ना, वो हमेशा वर्क करता रहे। है ना। बाकी आपके लोकल में आप डबल कोट नहीं दोगे चल जाएगा। आप HTML नहीं लगाओगे, बॉडी टैग नहीं लगाओगे, राइट, सीधे सीधे आप एच से स्टार्ट कर दोगे, तब भी ब्राउजर रीड कर लेगा। ब्राउजर आजकल एडवांस हो गया है, उसको पता है कि H1 लिखा हुआ है, इसको हेडिंग में दिखाना है। लेकिन जब आपका कोड पब्लिक होगा, राइट, पब्लिश करोगे आप कोड को, बाहर की यूजर्स जो है, कई सारे यूजर एक साथ आपके पेज को एक्सेस करेंगे, राइट, तो उस केस में उसका सिंटैक्स का प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा और आपका पेज जो है वो फट जाएगा। राइट। जो चीजें दिखनी चाहिए फिर आपके पेज पे वो नहीं दिखेंगी, उसमें कुछ और चीजें दिखने लगी। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? है। जी जी। राइट। अभी आपका स्टार्टिंग है, तो आप सीधे H1 से स्टार्ट कर देते हो, राइट, डायरेक्ट UL लिख के LI लिख देते हो, तो वो आपको दिखता है कि ब्राउजर पे वो चल रहा है, राइट, तो आपको लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब फर्जी लिखा हुआ है। तो ये सब फर्जी नहीं है, इसका मतलब एक सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स को आप सीखते हुए चलोगे, उसको पकड़ के चलोगे, प्रैक्टिस में रहेगा, तो जहां भी कोडिंग करोगे आप वहां पे ये चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जो टेस्टिंग की टीम होगी, आपने कोड लिख दिया, राइट, तो टेस्टिंग करने की टीम अलग से होती है, वो टेस्ट करेगी, और उसको कोई सिनेरियो ऐसा मिल गया जिसमें आपका कोड फट गया, तो आप कहोगे कि हमारे लोकल में तो भाई बढ़िया चल रहा था, आपके यहाँ कैसे फट गया? तो उसका रीजन यही था कि आपने सिंटैक्स जो है वो सही से नहीं पकड़ के चला है। आप रिजल्ट ओरिएंटेड तो कर रहे हो कि हाँ बस हमारे सिस्टम पे जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट तो आ जाएगा, बट कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए आपको सिंटैक्स को फॉलो करना जरूरी होता है। एक चीज बात और, समझ जब गए? हम सॉलिड कर रहे थे, वो जो वन हम्म। पिक्सल 2 px, जब सॉलिड कर रहे थे तो सॉलिड में ग्रीन का तो मैटर ही छोड़ दो, ग्रीन कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड करने पे कुछ ज्यादा अंतर नहीं आ रहा। मतलब सॉलिड कहने से मतलब मेरे समझ क्लियरली समझ नहीं आया। बॉर्डर 1 पिक्सल किया था आपने? मैं 5 तक ट्राई किया था। हम्म। पहले 1 पिक्सल किया, फिर 2 पिक्सल, अब पांच देखो, पिक्सल जैसे तक। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉलिड किया है, राइट, हम्म, स्क्रीन मेरी दिख रही है, करेक्ट? जी। तो बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर होता है वो सॉलिड ही होता है, चाहे आप सॉलिड लिखो या सॉलिड ना लिखो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं डॉट, एक सेकंड मैं फिर से शेयर करता हूँ, एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज मेरी जा रही है, करेक्ट? हाँ, बता रही है। हाँ, तो जैसे मैंने देखो टेबल को डॉटेड कर दिया था, राइट, यहाँ पे वो दिख रहा था, राइट, टेबल का। यहाँ पे मैंने टेबल बॉर्डर, राइट, 1 पिक्सल डॉटेड और ग्रीन कर दिया है, करेक्ट। मुझे। अब इसको ब्राउजर पे देखते हैं, इसका बिहेवियर कुछ चेंज होता है? राइट, इसका बिहेवियर यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये डॉटेड नहीं हुआ, जबकि इसको डॉटेड हो जाना चाहिए था, राइट। तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे इसको, ब्राउजर का कोई इशू है या फिर मैं यहाँ पे CSS का इशू हो सकता है। तो जब हम CSS पढ़ेंगे, राइट, ये पार्ट जो मैंने लिखा हुआ है, राइट, ये CSS का पार्ट है, ये HTML का पार्ट नहीं है, राइट, क्योंकि जी। कैसे दिखाना है वो CSS में आता है, क्या दिखाना है वो HTML में आता है, राइट।
तो जब हम सीएसएस पढ़ेंगे उसको हम प्रॉपर वे में समझेंगे कि चीजें कैसे होती हैं, बॉर्डर डॉटेड कैसे होता है। अगर बॉर्डर हमको केवल टॉप पे चाहिए, या केवल लेफ्ट में चाहिए, केवल राइट में चाहिए, या केवल बॉटम में चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे सीएसएस को करेंगे। तो वो सीएसएस का मतलब ही है कि कैसे दिखाना है। तो अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या जी दिखाना है, तो हम उसको जनरली वैसे जैसे दिखाना है वैसे हम दिखा देते हैं जो चीजें हैं, राइट, हार्ड कोड करके। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ कि ये बॉर्डर कैसे डॉटेड होता है और कैसे सॉलिड होता है, राइट। सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जी और अगर आपको जी। ऐसे ही देखना है तो आपने डॉटेड सर्च किया था क्या गूगल पे? नहीं, डॉट वगैरह तो नहीं देखी। यहाँ पे देखो, मैं सर्च करता हूँ डॉटेड बॉर्डर इन HTML, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे CSS आ रहा है, राइट। HTML डॉटेड लाइन हो गया, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, सब इसमें CSS का यूज होता है जब हम टेबल में डॉटेड बॉर्डर करते हैं। CSS बॉर्डर, देखो CSS आ गया, करेक्ट। जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो वो CSS में आ जाता है। और अभी हमने CSS पढ़ा नहीं है। देखो ये है सॉलिड वाला, राइट, ये बॉटम बॉर्डर है। अभी देखो आपको यहाँ पे ये डॉटेड है, राइट, डिफाइन डॉटेड बॉर्डर्स। ये देखो आप, इसमें बॉर्डर्स बने हुए हैं ना, ये देखो, और डॉटेड बॉर्डर लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से जब बॉर्डर बनता है तो उसको डॉटेड बॉर्डर कहते हैं, राइट। ये डैश बॉर्डर है तो इसमें जी डैश लग गया बॉर्डर में। ये सॉलिड है तो सॉलिड हो गया, डबल बॉर्डर बन गया यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से बॉर्डर के कई सारे जी वैरायटीज हैं, राइट। अब समझ में आया आपको सॉलिड और डॉटेड का क्या मतलब है। जी जी। तो ये चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं। जब आप CSS हम पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें उसमें बताएंगे कि कैसे दिखाना है, वो चीजें CSS से क्लियर हो। अब है आपको कोई डाउट है? जी नहीं सर, देख रहा हूँ मैं। ऑल क्लियर? क्लियर। चलो देखो, तो रेडियो बटन, विनोद भाई और कोई डाउट हो तो पूछिए। नहीं, और कोई डाउट नहीं। ओके, तो हमने रेडियो बटन सीख लिया था, राइट, और इनपुट बनाना सीख लिया था, उसमें टेक्स्ट को सीखा था, पासवर्ड सीखा था, उसका टाइप। और इनपुट टाइप रेडियो, रेडियो होगा तो जितने भी रेडियो टाइप का नेम सेम होगा वो सिंगल होंगे, राइट। उसमें एक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। अब आपने फॉर्म भरते टाइम एक चीज और देखा होगा कि जब हम क्वालिफिकेशन फिल करते हैं, राइट, तो उसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि जी। आपने कौन, आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं। मतलब आपने हाई स्कूल किया है, आपने इंटर किया है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, राइट। तो तीनों को सेलेक्ट करने के लिए वहां पे एक बॉक्स टाइप का बना रहता है, रेक्टेंगल टाइप का। आपने देखा है ऐसा कहीं पे? जी, ड्रॉप डाउन। जी नहीं, ड्रॉप डाउन तो दूसरा है। ड्रॉप डाउन में तो केवल एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो आप। इसमें क्या है कि आपने हाई स्कूल भी किया, आपने इंटर भी किया, आपने ग्रेजुएशन भी किया, तो आपको तीनों चीजें दिखानी है, तो तीनों पे आप टिक करते हो, राइट। तो टिक का मार्क आ जाता है, उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। हम्म। चेक बॉक्स आपने सुना होगा, राइट। देखो मैं बताता हूँ, अभी जी। देखो बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इनपुट लेना है और इसका टाइप जो है वो कर देना है चेक बॉक्स। ये टाइप चेक बॉक्स हो गया, इसको हम कर देते हैं बंद। और यहाँ पे लिख देते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल लिख दिया, और फिर से हम एक इनपुट लेते हैं, राइट, और इसका भी टाइप लिख देते हैं क्या, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, और इसको कर देते हैं क्लोज, यहाँ पे लिख देते हैं इंटर, राइट। और उसके बाद फिर हम एक इनपुट और लेते हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, राइट। इसको क्लोज करते हैं और इसमें लिख देते हैं
ग्रेजुएशन। राइट। अब अगर हम इसका नेम सेम कर दें, जैसे मैंने नेम दे दिया इसको, राइट। नेम में हमने दे दिया एजुकेशन। राइट, ये तीनों एजुकेशन। इसको यहाँ पे हमने 2 बार लगा दिया, इस वजह से वो रेड हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि सभी को सेम नेम देते हैं, क्योंकि नेम तो सेम हो सकता है ना कई लोगों का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट में टाइप में चेक बॉक्स, पहले हमने इनपुट में टाइप में क्या रखा था, रेडियो रखा था। रेडियो का मतलब है कि आप एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चेक बॉक्स जब कर देंगे तो हम इसको मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे ब्राउजर में, अगर मैं अब रन करूंगा, आप देखोगे, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या बन गया, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों बना हुआ है। अब हम चाहें तो इनमें तीनों को, देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये चेक बॉक्स बन के आ गया। राइट, आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो राइट जी का मार्क बन के आ गया, चेक चेक बॉक्स, इसको मतलब चेक कर सकते हो आप। इस पे भी क्लिक करेंगे ये भी चेक हो जाएगा, इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी चेक हो जाएगा। मतलब चेक बॉक्स हम बना देंगे तो आप मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, आपकी कितनी एजुकेशन है, कितनी क्वालिफिकेशन है, सारी की सारी आप चेक करो और फिर उसके बाद बारी बारी से उसके डिटेल को फिल करो। इतना चीज समझ में आया? जी राइट। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब जैसे हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, राइट, अपनी, तो उसमें जर्नल, ओबीसी, एससी और एसटी रहता है। उसके लिए कोडिंग कैसे करोगे आप? तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक टैग लेना है, उस टैग का नाम है सेलेक्ट, और इस टैग को कर देना क्लोज। यहाँ पे देखो अपने आप क्लोज हो जाएगा। अब सिलेक्ट टैग बन गया, राइट। इसके अंदर अब आपको ऑप्शन देने हैं, कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन में हमने लिख दिया जनरल, राइट। और दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया, ऑप्शन वैल्यू जनरल कर दो आप, और यहाँ पे भी वैल्यू जनरल। वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बाद में आपको समझ में आएंगी कि वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जनरल कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, ओबीसी, और इसके अंदर हम लिख देते हैं ओबीसी, राइट। और इसके बाद फिर से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इस वाली में वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं देता हूँ, राइट। एस सी वाले में इसको मैं एस सी लिख देता हूँ, राइट। और इसमें हम एस टी दे देता हूँ, एस टी, और इसको एस टी। अब देखो मैंने एक एक ऑप्शन में वैल्यू वाला एट्रीब्यूट नहीं पास किया है, करेक्ट, ये आपको दिख रहा है, करेक्ट। जो वैल्यू जी वाला करेक्ट। एट्रीब्यूट है, जो वैल्यू वाला एट्रीब्यूट है उसमें मैंने एससी वाले में वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं पास किया है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउजर पे देखता हूँ कि ड्रॉप डाउन बना है या नहीं बना। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, आप देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना है। जर्नल ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ रहा है, राइट, बाय डिफॉल्ट। और इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो मतलब जो हमने वैल्यू एट्रीब्यूट दिया है, राइट, वो ऑप्शनल है। अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं दोगे फिर भी यहाँ पे चीजें दिखेंगी, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे एससी पे क्लिक करूं तो आप देखोगे यहाँ पे एससी फिल होके आ रहा है। इस पे फिर से क्लिक किया मैंने, ओबीसी किया, तो ओबीसी आ रहा है। अब आपको एक डाउट ये होना चाहिए कि जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें जर्नल ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं होके आता है, उसमें क्या सेलेक्ट रहता है, उसमें रहता है कि सेलेक्ट एन ऑप्शन, राइट, या सेलेक्ट योर कैटेगरी, रहता है कि नहीं रहता उसमें? जी तो ऐसे ही रहता है। ऐसा ही रहता है। तो उसमें क्यों रहता है, क्योंकि उसका जो पहला वाला ऑप्शन होता है, राइट, उसका पहला वाला जो ऑप्शन होता है उसमें इन्होंने लिख दे, ये ऐसे कर देते हैं ऑप्शन, और इसको कर दो आप सेलेक्ट।
और इसमें कर दो सेलेक्ट, है ना, सेलेक्ट कैटेगरी। आपने सेलेक्ट कैटेगरी लिख दिया। अब यहाँ पे जब आप जाओगे और इसको रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे क्या आ गया, सेलेक्ट कैटेगरी आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। और सेलेक्ट कैटेगरी आने के बाद आप जब इसको फिर से इस पे क्लिक करोगे तो आपको जर्नल, ओबीसी, एससी और एसटी मिलेगा। आप कोई भी एक ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट होगा वो एक ही कैटेगरी का होगा, या तो जर्नल होगा, या तो ओबीसी होगा, या तो एससी एसटी होगा। समझ में आया आपको ड्रॉप डाउन कैसे बनाओगे, जी। ऑप्शन कैसे फिल करना है वो भी समझ में आ गया। देखो जो यहाँ पे ये वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट आ रहा है, राइट, इसको समझेंगे हम बाद में, जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। बिना इसके काम नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए इसको इग्नोर कर दीजिए कि वैल्यू केवल एट्रीब्यूट है, वो ऑप्शनल है आपके लिए अभी एचटीएमएल में। तो मेन पर्पज यहाँ पे ये है कि हमको ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है ये समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर हमको ऑप्शंस देने हैं कि कितने ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन वन, राइट, ऑप्शन टू, जितने भी ऑप्शन आपको रखने हैं ऑप्शन के अंदर आप रख सकते हो। तो ड्रॉप डाउन समझ में आ गया, करेक्ट, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। करेक्ट। ओके। तो अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपको अगर इमेज लगाना है आपके इस पे पेज पे, राइट, आपको आपके पेज पे इमेज लगाना है। मैं यहाँ पे कुछ वी आर लगा देता हूँ टैग, तो नीचे पेज जो है वो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको एक इमेज लगाना है अपने पेज पे, राइट। तो उसके पहले हमको एक इमेज होना चाहिए हमारे पास। चलिए हम इमेज को कर लेते हैं डाउनलोड। चलते हैं क्रोम पे और एक इमेज को करते हैं डाउनलोड। चला, कोई भी इमेज हम सर्च करते हैं। इमेज पे जाते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये लोड होने में। ओके, सो मैं इसी वाले इमेज को ले लेता हूँ इसको, या इसको ले लेता हूँ जो मेढक का है। इसको मैंने क्या किया, सेव इमेज एज करता हूँ, और इसको मैं डाउनलोड में पीसी, दिस पीसी के डाउनलोड में इसको सेव कर, राइट। अब ये हो गया डाउनलोड। अब चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में। डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं और देखते हैं कि ये आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो ये आ गया, करेक्ट। इसके प्रॉपर्टी पे जाना है, और इसका पाथ जो है, राइट, लोकेशन जो है, इसको कॉपी करना है। डिटेल में जाओगे, प्रीवियस वर्जन, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। जर्नल सिक्योरिटी में आप देखोगे तो यहाँ पे इसका लोकेशन लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे कॉपी कर लो। तो जो भी इमेज होगा उसका लोकेशन आपको कॉपी करना है और कोड में आ जाना है। यहाँ पे देखो, इमेज के लिए जो टैग होता है वो आईएमजी होता है। इमेज के लिए जो टैग होता है वो आईएमजी होता है, और आईएमजी के अंदर आपको एसआरसी एट्रीब्यूट पास करना है, और उसमें उस इमेज का पाथ दे देना, राइट। और इसको कर देना है क्लोज। अब मैं ओपन करता हूं इसको।
चलिए देखते हैं ब्राउजर पे ये कैसे दिखता है। हमने ओपन किया, आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, वही इमेज आया ना जो हमने लगाया था। आप देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये एक ही लाइन में आ रहा है ना, सेलेक्ट कैटेगरी भी उसी लाइन में आ रहा है, और ये पिक्चर भी हमारी सेम जी लाइन में आ जी जा रही है ना। तो इसको दूसरी लाइन में करने के लिए हमें पता है ना क्या करना है। सिंपल सा यहाँ पे बी आर बी लगा दें। बी आर का बी बी आर आर लगा लगा देंगे। देंगे तो ये दूसरी लाइन में चला जाएगा। यहाँ पे हमने बी आर लगा दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये नीचे चला जाएगा। आप देखो आ गया कि नहीं आ गया नीचे, मेढक आ गया यहाँ पे नीचे। सेलेक्ट कैटेगरी भी आ गया। आप जी सेलेक्ट आ गए। करना है जो कोई भी सेलेक्ट करो आप, तो बी आर से लाइन ब्रेक हो जाती है। तो अब आपको पता चला कि इमेज कैसे लगाना है। अच्छा, एक चीज और ये है कि इमेज का जो ये साइज है, आप देख रहे हो साइज है ना, तो इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम इमेज का जो हमने टैग लिया है, इसके अंदर अगर हम करते हैं विड्थ इसकी दे दें, राइट, विड्थ दे देते हैं इसकी कितनी, 50 पिक्सल, राइट, और उसके बाद हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, विड्थ हो गया, हाइट दे देते हैं 80 पिक्सल, राइट, और हम सेव करते हैं अब आप देखो इसका बिहेवियर कैसा होता है। इसको मैं रिफ्रेश कर, देखो ये इसका बदल गया, राइट। 50 पिक्सल इसकी जी। विड्थ हो गई और इसकी हाइट कितनी हो गई, 80 पिक्सल की हो गई। अब जितना आप जैसा भी इमेज बनाना चाहते हैं उसकी हाइट और विड्थ भी वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो आपको ड्रॉप डाउन बनाना आ गया, आपको चेक बॉक्स बनाना आ गया, आपको इमेज लगाना आ गया, राइट। अब इसके बाद क्या है कि जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे लिंक दी रहती है, राइट। एक लिंक बना रहता है, उसमें रहता है कि क्लिक हेयर, राइट। तो क्लिक हेयर करने के बाद वो दूसरे पेज को लोड कर देता है। करेक्ट। बात समझ गए आप। एक क्वेश्चन है सर। देखो, हाँ, बताओ विनोद। जहां से सर आपने इसमें ब्रेक लगाया, हम्म। आप बोले थे जहां से ब्रेक लगाएंगे इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारा इमेजेस ले सकता है। हाँ, नहीं नहीं, ब्रेक मतलब बी आर का जो बी जो इमेज को हमने क्लोज नहीं किया है ना, ये आप बात कर रहे हो। नहीं, मैं ब्रेक की बात कर रहा हूँ। आपने ऊपर ब्रेक लगाया, हम चाहते हैं नीचे ब्रेक ना लगाया जाए, उसके बाद रन कराया जाए प्रोग्राम। कहाँ पे, यहाँ पे हाँ। ये वाला ब्रेक हटा दूं मैं। हाँ, अब एक बार रन कर दो अब ये प्रोग्राम। इमेज जो है वो सेलेक्ट के पास में आ जाएगा, उसके सीध में आ जाएगा। मैंने रन किया, देखो ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट के बाद ये इमेज आ गया यहाँ, राइट। ब्रेक लगाने का मतलब ये वी आर हो गया। जी। करेक्ट। समझ गए, ठीक। राइट। ठीक। तो ये वी आर लगाने से ठीक। यहाँ पे वो न्यू लाइन में चला जाता है। अब देखो जैसे क्या है कि पहले सिनेरियो को समझ लो आप कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ। जैसे कि एक वेबसाइट है अभय की, राइट, और एक वेबसाइट है विनोद की। दोनों लोगों ने अपनी अपनी वेबसाइट अलग अलग से बना ली, राइट। अब जितनी भी वेबसाइट बनेंगी उनकी कोई ना कोई लिंक होगी, राइट। उसको ओपन करने के लिए कोई ना कोई लिंक होगा। जैसे आप W3 स्कूल पे जाते हो या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो वहां पे आप देखो यहाँ पे लिंक बन जाता है, राइट, google.com सर्च, राइट, ये सब ये लिंक कहलाता है। ये लिंक बन गया यहाँ पे ब्राउजर के, ये जो सर्च बार है, राइट। जी तो उसी तरह से जैसे अभय ने जो वेबसाइट बनाई है उसका भी एक लिंक होगा, और जो विनोद ने वेबसाइट बनाई है उसका भी एक यूआरएल होगा। लिंक का मतलब क्या है, यूआरएल हो,
तो अब सपोज करो सिनारियो ये है कि अभय का जो वेब पेज है, अभय चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे जो भी विजिटर आए, वो अगर चाहें कि हम विनोद की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो उनको हम वहां पे एक लिंक प्रोवाइड कर दें, एक ऐसी बटन बना के दे दें कि अगर वो उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट को छोड़ के वो विनोद की वेबसाइट पे चले जाएंगे। राइट। और विनोद भी चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट, अपने वेब पेज पे ऐसा एक फंक्शन दे दें कि उस पे अगर क्लिक करें तो वो अभय की वेबसाइट पे चला जाए। बात समझ गए आप क्या कहने वाला हूं मैं? जी, लिंक रिडायरेक्ट करना। और रीलिंक रीडायरेक्ट करने का मतलब हुआ कि अपनी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे जाना है। राइट। तो उसके लिए होता है हमारे पास एंकर टैग, उसको बोलते हैं, ए से लिखते हैं, ए टैग होता है। और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है एच रेफ। एच रेफ के अंदर हम लिंक को प्रोवाइड करते हैं। राइट। अब जैसे यहाँ पे हमने कर दिया हैज, कोई भी लिंक नहीं दे रहा है। राइट। और यहाँ पे हमने ए को क्लोज किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने